अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सब लोग जानते हैं इस बात को कि जो शुगर है या डायबिटीज़ है, ये इसको हम कहते हैं इट्स नॉट क्यूरेबल, कि ये काबिल इलाज नहीं है। लेकिन साथ ही फिर हम एक जुमला लगाते हैं कि बट इट्स मैनेजेबल, कि आप इंसुलिन की मदद से, दवाइयों की मदद से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, कि इसके जो बुरे असरात से बच सकते हैं। इसके लेवल को एक ख़ास जगह पे रख के जो शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल हम चेक करते हैं। लेकिन शुगर की एक ऐसी शक्ल है कि जिसको आप क्योर भी कर सकते हैं, यानी आप शुगर की इब्तदाई शक्ल जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, उसको इलाज करके आप शुगर में तब्दील होने से रोक सकते हैं। वो इंग्लिश का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि इट्स ऑलवेज़ बेटर टू प्रिवेंट थिंग, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर, कि अगर आप एक चीज़ को होने से ही बचा लें तो उसके बुरे असरात जो बाद में आने हैं आप उससे बचते रहेंगे। ये बड़ी अहम बात है, इसको आपने समझना है कि अगर आप अच्छी और सेफ़ ड्राइविंग करते हैं और खुदा ना खास्ता किसी भी जो एक्सीडेंट का सामना आपको हो सकता है और उससे आप बच सकते हैं, तो यकीन माने आप उस फ्रैक्चर से बच सकते हैं जो बाद में आपके लिए शायद पूरी ज़िंदगी का कोई बड़ा नुकसान बन जाए, या किसी इसी तरह से जानी और माली नुकसान से बच सकते हैं सिर्फ सेफ़ ड्राइविंग करके, ताकि एक चीज़ से बचा जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। इसी तरह अगर हम प्री डायबिटीज़ का इलाज करें और उसको डायबिटीज़ में तब्दील ही ना होने दें, तो हम डायबिटीज़ या शुगर के नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में आगे जो मुसीबतें होती हैं, मसाइब होते हैं, वो जन्म लेते हैं, हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि प्री डायबिटीज़ क्या है। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि प्री कहते हैं पहले और डायबिटीज़ शुगर, के शुगर से पहले की सूरत हाल। इसको मैं बिल्कुल सादा रखता हूँ कि आप सुबह उठते हैं, आपने नाश्ता नहीं किया हुआ, आप अपनी शुगर चेक करते हैं, खुद चेक कर लेते हैं, लेबॉर्ट्री से जाके चेक करवाते हैं या किसी फार्मेसी से जाके चेक करवाते हैं। इस शुगर को हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, अगर आपकी 100 से यानी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप ए कैटेगरी में हैं। ए कैटेगरी क्या है कि जिनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो शुगर है वो 100 मिलीग्राम से लेके 125 यानी 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है, तो ये है प्री डायबिटीज़, ये है वो जो काबिले इलाज है। और अगर आपकी शुगर जो है वो एक से ज़्यादा मौक़ों पे, यानी कम से कम 2 मौके पे वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा है नाश्ता किए बगैर, तो इसका मतलब है कि फिर आपको शुगर है। हमने पहले तो ये समझा कि प्री डायबिटीज़ किसे कहते हैं, कि जब आपकी शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान हो, आपने नाश्ता ना किया हो, इसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, तो आप हैं प्री डायबिटीज़ के अंदर। लेकिन जो हम प्री डायबिटीज़ का इलाज की बात करेंगे वो होगा किसी दवाई के बगैर, वो होगा किसी इंसुलिन के बगैर, ताकि हम इस तरह की किसी भी मुसीबत से या परेशानी से बच सकें कि जब हमें अपना पैसा इन दवाइयों पे लगाना होगा। और क्योंकि फिर शुगर एक दफ़ा जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो मैनेज करने की तो कोशिश की जा सकती है, वो काबिल इलाज नहीं होती, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बहुत सारी, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ। तो अगर किसी को आज ही आप अपनी शुगर चेक करें या अगले दिन आप अपनी शुगर चेक करें नाश्ते के बगैर, और अगर आपकी शुगर 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है या आपके किसी प्यारे की दरमियान है, तो आप लेबल कर दें कि ये प्री डायबिटीज़ है इसको। फिर आपने अपनी लाइफस्टाइल जो है, अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लानी हैं और उन तब्दीलियों से आपने प्री डायबिटीज़ का इलाज करना है, इसका जो क्यूरेबल होना है उसका फ़ायदा उठाना है और इसको नहीं जाने देना डायबिटीज़ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही कि आप सेफ़ ड्राइविंग करके बहुत बड़े सानहे से, बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच सकते हैं, जिसकी आगे अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइजेज़ आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में अब ये रूटीन का हिस्सा बना लें, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे रात के वक्त, किसी वक्त आप टाइम निकाल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी, आप किसी पार्क जाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी। आप साइकिल पकड़ें और हफ्ते के 5 दिन कम से कम 30 मिनट के लिए आपने साइकिलिंग करनी है। इसी तरह से आप कोशिश करें हफ्ते के 5 दिन जो है कम से कम, उसमें 30 मिनट के लिए आप तेज़ी से वॉक करें कहीं पे भी। यानी मकसद क्या है, मकसद ये है कि आपने इतना तेज़ी से चलना है या काम करना है कि आपको स्वेटिंग हो, यानी आपको तरेलियाँ आए, पसीने आए, और साथ ही आपको थोड़ा सांस ज़्यादा लेना पड़े। ये समझें इस कॉन्सेप्ट को। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी जो प्री डायबिटीज़ है वो बहुत आसानी से इलाज हो जाएगी और आप डायबिटीज़ में नहीं जाएंगे। पहला ये काम है।
अब दूसरे नंबर पे ये आता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, यानी अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट क्या करती है कि सिगरेट पीने से आपकी जो ये कोशिश होगी कि जिसमें आपने अपने आप को थकाना है, सांस ज़्यादा लिया जाएगा, आपको पसीने आए, त्रेलियाँ आए, तो आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइज की, चाहे वो स्विमिंग थी, साइकिलिंग थी, वो आपने रस्सी फलांगना होता है, कोई भी ऐसी चीज़, तो पहले तो ये कि सिगरेट आपके फेफड़ों को इतना नुकसान पहुंचाती रहती है कि आपका सांस का ही मसला बन जाता है और आपको ये मौका ही नहीं मिलता कि आप ऐसी कोई एक्सरसाइज करें। और उसके अलावा भी जो आपने एक्सरसाइज की थी, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपकी प्री डायबिटीज़ का इलाज होगा, बल्कि प्री डायबिटीज़ के इलाज के साथ साथ आपको दिल की बीमारी, खून की नालियों की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और बाकी जो बीमारियां हैं उनसे भी आपको निजात मिलती है। लेकिन जब आप सिगरेट पी लेते हैं तो सिगरेट ये जो आपकी कोशिश की थी आपने, तो उसको नाकाम बनाती है, उसको ख़त्म करती है। तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत जल्द आप सिगरेट छोड़ दें। दूसरा ये हो गया। तीसरा फिर यह है कि आपने जो स्ट्रेस की अहमियत को समझना है। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, मेरे दोस्तों से बात होती है, कुलीग से बात होती है, तो वो अक्सर एक बात करते हैं कि उनको स्ट्रेस होता है ज़िंदगी में, उनको परेशानी होती है। अब एक बात समझे, जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो स्ट्रेस की वजह से आपके जिस्म में कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। वो दुश्मन हैं आपकी शुगर के कंट्रोल के। वो प्री डायबिटीज़ की तरफ आपको धकेलते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, और फिर आपको वो ले जाते हैं शुगर के अंदर। तो आपने हर सूरत अपना जो स्ट्रेस है, अपनी परेशानी है, अपनी जो एंग्जाइटी है, उसको कंट्रोल करना है, उसको मैनेज करना है। पहला तो कोशिश करें कि आप योगा करें, आप लंबे लंबे सांस लिया करें जब भी आपको परेशानी हो। आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन, अगर आप ज़िक्र, अज़कार, इबादत उसका सहारा ले सकते हैं। और अगर ये तमाम चीज़ें आपको मदद नहीं करती तो आप अपने किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, आप साइकेट्रिस्ट से मिलें, चाहे वक्ती तौर पे वो आपको कुछ दवाइयाँ शुरू करवाएं या आपको इसका एक तरीका बताएं कि किस तरीके से आपने अपने स्ट्रेस पे काबू डालना है। लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस काबू में आएगा तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अमकानात हैं कि आपकी प्री डायबिटीज़ जो है वो उसका इलाज हो जाएगा। उसके बाद आता है क्या आप खा रहे हैं। अगर तो देखें, अक्सर मेरी वीडियोस में जिक्र होता है कि जो आप खाते हैं वो बड़ा अहम है और कितना आप खाते हैं वो बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्री डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाए, तो पहले तो ये समझें कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो वो आखिरकार ग्लूकोज में तब्दील होता है, और जो ग्लूकोज है वही है जिसको हम प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ कहते हैं। कि जब हम ये चेक करते हैं कि 100 मिलीग्राम से लेके 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो ये क्या था, ये ग्लूकोज का ही चेकअप था। तो एक तो ये एक बड़ी अहम बात है कि जब आपने कुछ खाना है तो ये बात समझें। और दूसरा, अक्सर वीडियो में जैसे आप सुनते रहते हैं मुझे ये कहते हुए कि आप सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, आप फल ज़्यादा खाएं, आप कोशिश करें कि अगर रोटी है वो होल ग्रेन की, पूरी जो गंदम की, उसको शायद आम ज़ुबान में हम देसी रोटी भी कहते हैं, वो खाएं। इसी तरह से आप फ़िश खाएं, यानी लीन मीट जो होता है वो लें। और इसी तरह से आप कोशिश करें कि अगर आपने डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं तो वो फ़ैट वाली ज़्यादा ना हो, यानी फ़ैट आपने कम लेनी है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। तो अक्सर हम प्रोटीन की तरफ लोगों को कहते हैं कि वो लें। और इसी तरह से आप कोशिश करें कि जो आपका खाना होता है वो डेली का जो आपका है उसकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना है कि एक वक्त में आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और एक में कम खाते हैं, बल्कि उनको तकरीबन एक जैसा ही रखें और हर रोज़ की टाइमिंग जो है वो प्रॉपर सेट की हुई हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खाते क्या हैं। उसके बाद एक और बहुत अहम काम जो आपको करना चाहिए ताकि आपकी प्री डायबिटीज़ जो है उसको इलाज किया जा सके, वो है कि अपने डॉक्टर के पास आपका रेगुलर फॉलोअप या चेकअप हो। साल में कम से कम 2 दफ़ा आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी चेक करेगा, वो आपकी शुगर भी चेक करेगा, वो आपका HbA1c जो 3 से 4 महीने का शुगर का कंट्रोल है वो भी चेक करेगा, वो आपका दिल को भी चेक करेगा, वो आपके फेफड़ों को वो जो टूटी लगा के हम चेक करते हैं जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं वो लगा के भी चेक करेगा। तो साल में कम से कम 2 दफ़ा आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अगर कोई चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो रही होती है तो उसको माइक्रो मैनेज कर देगा। तो रेगुलर जो चेकअप है आपके डॉक्टर के पास, देखिए अगर आप किसी डॉक्टर को 2000 देते हैं, 3000 देते हैं, 1500 देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं, बिल्कुल इंसान एक गाड़ी की तरह है, आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपके पास बाइक है, तो अगर आप उसको रेगुलरली हर कुछ अरसे के बाद अपने मैकेनिक के साथ मशवरा करते रहते हैं तो हो सकता है बड़ा फॉल्ट होने से पहले ही कोई फॉल्ट पकड़ा जाए। यही इंसान की बॉडी का होता है। तो आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप रखें ज़रूर। और आखिर में मैं बात करूँगा कि देखें, पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये सोसाइटी मेजॉरिटी मुस्लिम प्रीडोमिनेंट है यहाँ पर। और
हमारा जो मज़हब है उसमें जो शराब है वो उसको उम्मुल खबाइस कहा जाता है, उसको सख्ती से ममानियत है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लोग पीते हैं। तो जो लोग पीते हैं पहले तो उनको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, और अगर वो पीते रहते हैं तो कम से कम उनको ये ज़रूर पता हो कि जो वो पीते हैं उससे उनकी शुगर बहुत ऊपर भी जाती है और बहुत नीचे भी जाती है। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह के लोगों की शुगर अचानक ड्रॉप भी होती है। ये जो शुगर का ऊपर जाना और फिर नीचे जाना है और बार बार इस तरह होना है, इससे फिर आपका आखिरकार आप शुगर के मसाइल का सामना करते हैं। प्री डायबिटीज़ जो होती है वो फिर डायबिटीज़ में जाती है और फिर बाकी कॉम्प्लिकेशन आती रहती हैं। तो अगर ये जो सारे फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आप ये करते हैं तो आप शुगर की जो इब्तदाई स्टेज है जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, आप उसको इलाज कर लेंगे। जब आप देखें, एक नॉर्मल वैल्यू थी, एक शुगर के मरीज़ों की वैल्यू थी, प्री डायबिटीज़ इन दोनों के दरमियान गिरती है। अगर आप इनको मैनेज करेंगे तो ये नॉर्मल की तरफ आप ले जाएंगे, नहीं करेंगे अपने लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली तो ये ज़ाहिर है डायबिटीज़ की तरफ चली जाएगी। और एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई उसके बाद फिर आप हैं, डॉक्टर्स हैं, नोट है, पैसा है, लेबॉरेटरी है, फार्मेसी है, इंसुलिन के टीके हैं और फिर बाकी मसाइल हैं। तो इनको बचने से बेहतर है, आपके जूते में थोड़ा सा मसला है तो उसको टाइम पे जाके, वो कहते हैं ना एक स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि टाइम पे लगा हुआ एक जो नॉट होता है ना, जो एक आप जूते को वो लगवाते हैं, तो वो हो सकता है आपको बहुत बाद में मसाइल से बचा ले। अपनी सेहत को भी इसी तरह रखें, टाइम पे एक चीज़ को पकड़ें, डॉक्टर से मशवरा करें, आपका डॉक्टर आपसे ज़्यादा जानता है, तो जैसे वो गाइड करें तो उसको फॉलो करें। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, घंटी की जो साथ ही आप देख रहे हैं इसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई वीडियो दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो जाए। और डाउनलोड आप अपने लिए कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छी लगती हो, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।